ब्रिगेडियर साहब, ये चीजें दोनों लिंक्ड हो रही हैं या लिंक्ड नहीं हो रही? देखिए, बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं, जनरल फैज हमीद पे पहले भी चार्ज ये था कि एक उन्होंने मिस यूज ऑफ पावर, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया जब टॉप सिटी की बात हुई। नंबर 2, रिटायरमेंट के बाद 2 साल के अंदर अंदर कोई ऑफिसर किसी पोलिटिकल एडवाइजर स्टेटस में एडवाइजर भी नहीं हो सकता, पार्टिसिपेट भी नहीं हो सकता और एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ों में मल्टीपल चार्जेस लगे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, इन्होंने रिटायरमेंट के बाद पोलिटिकली तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी से इलाक़ किया, उनसे उनके ऑर्डर्स लेते रहे, उनसे सुनते रहे, और मैं यकीन ये अभी प्रूव हो गया है इस इंक्वायरी के अंदर कि वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन ले रहे थे, ऑर्डर ले रहे थे बानी पीटीआई से। ये एक तो कंफर्म है। जो इनके बाद ये बहुत सख्त चार्ज है, क्योंकि आप बिल्कुल ये पाकिस्तान आर्मी सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करते हैं। उसके बाद आपने बदअमनी, जो आप देखते हैं कि जो इंतशार हुआ, कैसे गाइड किया गया 9 मई का, फिर उसके बाद ये नवंबर में जब चीफ ऑफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट था, उस वक्त क्या प्रॉब्लम हुई, और उसमें कॉन्टीन्यूसली आपके लोग इनकी टीम के और वो सब साथ मिले हुए थे। और ये देखें, फौज के अंदर ये बहुत सीरियस लिया जाता है। फौज में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें वो ये देखते हैं कि फौज में कितनी बात सीक्रेट एक्ट की आपने वॉल्यूशन की, रिटायरमेंट के बाद आपने फौज में आपस में इंतशार पैदा करने की कोशिश की, कॉल दी गई कि जूनियर रैंक को ऑर्डर नहीं मानने चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए। ये बड़ा सीरियस है। पाकिस्तान आर्मी म्यूटनी क्रिएट करने की कोशिश की गई और बाकायदा सियासी जमात के रहनुमाओं की तरफ से जो है इस किस्म के बयान आता है कि नहीं मानने चाहिए इल्लीगल ऑर्डर। आदिल, इसके साथ इम्पोर्टेंट ये कि साथ वो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देते। इट्स नॉट ओनली बानी पीटी, इनकी ऑल पॉलिटिकल लीडर जो इसमें शामिल हैं, जो अभी अंडरग्राउंड में, देर ऑल्सो इन्वॉल्व। और ये इवन मेरे ख्याल से उम्मीद है भी कंफर्म एविडेंस दी होगी कि यस, वो मुझे ऐसे ऐसे कहते थे, मैंने उसको उनको ये एडवाइस दी है, ताकि देर ऑन वर्ल्ड। आप देखना ये कि इसके बाद इनका केस, आप चार्जशीट मीन्स के प्रोसिक्यूशन एक्शनेबल एविडेंस इज 100% अवेलेबल विदाउट डाउट के देन। ब्रिगेडियर साहब, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि आपके ख्याल में जनरल फैज हमीद ने इस इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बोला होगा कि जो कुछ मैंने किया वो एक सियासी जमात के ईमा पर किया? मेरे ख्याल में जो मैंने असेसमेंट की है वो ज़रूर है, और साथ खुद भी कहोगे यस, मैं भी इन्वॉल्व था और वो भी मुझे कहते थे। और ये इसमें बियॉन्ड डाउट ये क्लियर है, इनकी बानी के डायरेक्ट ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन होती थी फैज हमीद के लिए कि आपने ये करने, एंड ही वुड डू। नंबर 2, इसकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी ये बहुत सीरियस हुआ। देखें, पाकिस्तान आर्मी डिसिप्लिन्ड आर्मी है, इसमें खुदा न खास्ता ये अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती जिसमें फौज का आपस में इंतशार हो जाता, ये तो चीफ ऑफ मिनिस्टर आसिम मुनीर ने बड़ी पेशेवराना तरीके से फौज को इंटैक्ट रखा। और अपनी देखें, आप सिक्योरिटी, आप लड़ाई करें, टेररिज्म के खिलाफ लड़े, रोज शहादतें हो रही हैं, उनके ऊपर सोशल मीडिया पे क्या कुछ हो रहा है, उसको काउंटर किया। गवर्नमेंट हैज टू कम फॉरवर्ड एंड सपोर्ट एस्टैब्लिशमेंट इस चीज में, जो मिलिट्री के साथ जो कुछ हो रहा था, और जिस तरीके से 5th जनरेशन वॉर में यू ब्रेक द विल ऑफ द नेशन टू फाइट, क्रिएट बिटवीन आर्म फोर्सेस। ये उनका नेट है जो इन्होंने आई से इनएडवर्टेंटली और जानबूझ के किया, बट इट वाज वेरी डेंजरस फॉर द कंट्री। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।